ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान गलत है, भगवान का न्याय गलत है। भक्तगणों, यह कोई कहानी नहीं, यह हर किसी के साथ होता है। प्रिय भक्तगणों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को इसके पीछे का कारण, इसके बारे में बताएंगे। भगवान भोलेनाथ ने इसका स्वयं उत्तर दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान शिव शंकर ने नारद ऋषि को दिया था। इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। तो चलिए जानते हैं ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्म गंगा में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास नारद मुनि पहुँचते हैं और नारद मुनि बड़े ही व्यथित लग रहे थे। भगवान शिव ने उसका कारण पूछा तो नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, हे नाथों के नाथ, हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया आप उस प्रश्न का निवारण करिए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जबकि वो लोग जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, उनका पूजा पाठ नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है, ऐसा क्यों? हे भगवान, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान शंकर ने कहा, हे नारद जी, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे अधिक दुखी क्यों रहता है। आगे भगवान शिव शंकर ने कहा, हे नारद जी, मैं इसे आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, सो बड़े ही ध्यान से सुनिए। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ा दौड़ा चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। और दूसरा शिष्य इस सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था तथा सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगता है, अरे आज तो मुझे पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी सी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी पहुंच जाता है और हंसते हुए कहता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी कोई काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की, ना ही कभी भगवान के सामने माथा टेका। फिर भी मैं कितना प्रसन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, मैं सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि हाँ, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास जाता है
और यही प्रश्न गुरु से कहता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अगर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली? तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत न हो सकी और सिर्फ तुम्हारी पाँव में एक कील चुभी। अब तुम अपने मित्र की बात सुनो। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक महान महापुरुष था, वह एक ऋषि था, इसीलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको आज थोड़ा सा ही पैसा मिला, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। हे शिष्यों, भगवान को दोष देना छोड़ो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। आगे भगवान शिव ने नारद से कहा, हे नारद, पापी मनुष्य अपने पिछले कर्म का फल इस कर्म में भोगता है, इसीलिए वह सुखी रहता है। लेकिन यह मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि वो इस जन्म में पाप कर रहा है फिर भी सुखी है, तो अगले जन्म में वह अथाह कष्ट भोगेगा। तो इसीलिए भगवान की भक्ति से किसी भी मनुष्य को अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उससे कभी भी निराश, परेशान, हैरान नहीं होना चाहिए। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसीलिए मनुष्य को धैर्य धारण करके अपने जीवन को जीना चाहिए और हमेशा सद्गति और भगवान का पूजन, अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि उसका आने वाला भविष्य, अगला जन्म सुधर सके और उसे सुख, शांति और समृद्धि मिले। हे नारद, मनुष्य अपने कर्मों से सुख और दुख भोगता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। हर व्यक्ति को इस पृथ्वी पर अपने बुरे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जन्म में चुकाना पड़ता है। हे नारद, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। भगवान शिव के मुख से यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।